कैसी स्थिति है। तो मांग ले आज वो 2 वरदान। पहला वरदान मांग कि भरत को राज्य गद्दी मिले, और दूसरा वरदान मांग कि राम को वनवास मिले। और सुन, वनवास नहीं मांगेगी तो भरत को वो बैठने नहीं देंगे। और एक काम करियो, 14 वर्ष का वनवास मांगियो। 14 वर्ष क्यों? उसका वैदांतिक अर्थ तो दूसरा है, वो तो मैं सुनाऊंगा। क्योंकि हमारी 10 कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां और मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय है। जिसने इन 14 को नहीं जीता वो कभी राजा नहीं बन सकता महाराज। वो शोषक होगा, वो पोषक नहीं होगा। इसलिए मैं तो कई बार कहता हूं, राम वन गए, गुप्ता जी, राम वन गए तो बन गए। अगर वो वन नहीं गए होते तो बने भी नहीं होते आज। राम वन गए तो बन गए महाराज। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पर बिखरे शूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। इन महलों को वो बना पाए हैं जो कांटों से रास्ते निकाल पाए हैं। अरे फूल धोखा है, बस सुलाता है, रहमत तो कांटे हैं जो जगाते हैं हमारे। जीवन की उपलब्धि है। राम उसे कहते हैं जो समस्या को तपस्या में बदलना जानते हैं। हम तपस्या को भी समस्या बनाना जानते हैं। 14 वर्ष मांगे कि जितेंद्रिय हो जाए। दूसरी बात, मनुस्मृति में उस समय कॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेरेशन था, इफ समवन हैज द राइट टू सिट ऑन द क्राउन एंड इफ ही डजंट क्लेम फॉर 14 years, देयर इज अ वैलिडिटी। जैसे आप अगर इतने दिन तक उस पर आपत्ति नहीं करते तो आपको आपत्ति करने का अधिकार नहीं। जैसे होता है ना, कोई केस है या कोई बात है, ऐसा थोड़ा ना है कि 3 साल पहले एक्सीडेंट हुआ और अब आप कह रहे हो कि इसने मुझे बोला था। तो देयर इज अ वैलिडिटी। तो ऐसे उस समय का नियम है। जैसे भगवान श्री कृष्ण समंतक मणि लेने गए तो 28 दिन तक अगर किसी व्यक्ति का पता नहीं हो तो उसे एक प्रकार से मृत माना जा सकता है। उसके बाद भी उसका शरीर नहीं मिले तो उसकी सब बाद की पिंडक क्रियाओं को करने का मनुस्मृति में भी, इसीलिए उस समय अयोध्या द्वारिका में क्या क्या लीला हुई। उसी प्रकार से ये कुछ नियम कायदे, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल उस समय का था कि 14 वर्ष तक इफ समवन डजंट क्लेम तो उसका वो राइट, वो उसका, हाँ कोई दे तो ले सकता है पर वो क्लेम नहीं कर सकता कि अब मुझे फिर से राज्य गद्दी मिले। इसलिए राम जी को 14 के कई पूरा मंत्रा पढ़ लिख करके पूरी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करके लाई थी भाई। तभी उसने ये दोनों वरदान मांगे और इतना कहकर चली गई। महाराज तौच याचस्य भरतारम भरतस्याभिषेचनम, मतलब भरत का राज्याभिषेक हो, और प्रे ब्रजानम च रामस्य वर्षाणि च 14। राम को 14 वर्ष का वनवास हो, ये मांग ले। इतना कहकर चली गई। अब इसमें हम 14 ही वर्षाणि रामे प्रव्रजते बने रूढ़स्य कृतमूलश्च शेषम शाश्वस्तिते सुतः। अगर राम 14 वर्ष के लिए बन चले जाएं तो तेरा बेटे के लिए राज्य निष्कंटक, विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिल्कुल प्रॉपर सेट हो जाएगा। ऐसी हितैषी बनी महाराज। कोई ऐसा हितैषी बने जो परिवार में विवाद करता हो, उससे सावधान रहिएगा। जो मिलाने की बात करे वो श्रेष्ठ हितैषी है। जो कभी बिलक करने की बात करे वो हितैषी शायद नहीं हो सकता महाराज। ऐसा रामायण का सूत्र कहता है। खूब उसने तर्क दिए। अब वाल्मीकि जी में तो नहीं है पर भिन्न रामायणों में हमारे गुरुजी कहते रहते थे। कैकेयी जी, अब मंथरा चली गई तो कैकेयी जी ने भी डिसाइड किया, नहीं मैं ये नहीं कर सकती ना, नहीं, इसने मेरी मति घुमा दी, मैं ये नहीं करूंगी। तो 2 घटना हुई, 2 संस्मरण है। उसी समय कैकेयी जी के महल में देवता प्रकट हो गए।
ये पृथ्वी गैया का रूप बना करके आ गई। विप्रधेन सुर संत हितलीन मनुज अवतार, ये सब प्रकट हो गए और हाथ जोड़कर कैकेयी जी के सामने बैठ गए। हे भगवती माता कैकेयी, हम जानते हैं तुम में सामर्थ्य है कि जो जहर पी ले और पूरे समाज में अमृत बांट दे। ये महाराज दशरथ क्या कर रहे हैं? राम कोई राजा बनने के लिए परमात्मा राम के रूप में प्रकट नहीं हुए हैं। ये तो छोटे से छोटे अंत वाले व्यक्ति का भी उद्धार करने के लिए प्रकट हुए हैं। ये तो इस धरती का उपकार करने के लिए प्रकट हुए हैं। वो इस सिंहासन पर बैठने से नहीं होगा, वो तो नंगे चरण चलने से होगा। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमने कैकेयी जी के मन में ये बात मंथरा की बुद्धि में बिगाड़ करके आपसे कहलवाई है, क्योंकि महाराज दशरथ तो पुत्र मोह में केवल अपने स्वार्थ और सुख के लिए ये कार्य कर रहे हैं। उसका बड़ा विस्तृत वर्णन है। बड़े बड़े पूर्व पुरुष खड़े हो गए सामने। हे कैकेयी, तू हमारे घर की शोभा है, लक्ष्मी है, लज्जा है। हमारे यहाँ के बालकों की शोभा राज सिंहासन पर बैठने से नहीं हुई है। भगीरथ, खट्वांग, दीर्घबाहु जैसे लोगों ने जिंदगी भर जंगलों में निकाल दिए। भगीरथ जो जिंदगी भर तपस्या करता रहा इस गंगा को अवतरित करने के लिए, उस हरिश्चंद्र ने केवल स्वप्न में संकल्प किया था और एक क्षण में राज्य का परित्याग कर दिया, विश्वामित्र को दे दिया। हम उस घर से आते, कोई सिंहासन पर बैठना हमारी शोभा नहीं है। हम कितनी बड़ी वस्तु के भोगी हैं, ये भारतीय परंपरा नहीं है। हम कितनी बड़ी वस्तु के त्यागी हैं, ये रघुवंश की परंपरा है। कैकेयी जी स्तब्ध रह गई।